हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना रामानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइडोफॉर्म रिएक्शन, जिसको कि हम हेलोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं। टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे आइडोफॉर्म रिएक्शन किस किस के लिए होती है। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन एल्डिहाइड के लिए, आइडोफॉर्म रिएक्शन कीटोन के लिए, आइडोफॉर्म रिएक्शन अल्कोहल के लिए और आइडोफॉर्म रिएक्शन हमारे पास एस्टर के लिए। तो इस तरीके से हम आइडोफॉर्म रिएक्शन को पढ़ते हैं। आइडोफॉर्म रिएक्शन वहां पर होती है जहां पर CH3 ग्रुप होता है, ठीक है। आइडोफॉर्म रिएक्शन वहां पर होती है जहां पर कार्बोनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो हमारा टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्कस करें तो एल्डिहाइड आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे। हम अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ये हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। आज का टॉपिक हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन है, तो इसलिए हम आज के टॉपिक में यही कवर करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही किस तरीके से आइडोफॉर्म टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं या आइडोफॉर्म रिएक्शन को शो करते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि आइडोफॉर्म रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए या आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए, आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट, आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए जब कभी भी हमारे पास आइडोफॉर्म रिएक्शन होती है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के साथ, तो उसके लिए हमारे पास बेस होना चाहिए। वो बेस क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी की प्रेजेंस में कोल्ड या डाइल्यूटेड फॉर्म में ये रिएक्शन करता है सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड वो होते हैं जो वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, तो इसलिए हम सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज यहाँ पे करते हैं। वैसे भी आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी काम करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एज अ बेस की तरह ट्रीट करेंगे, केमिकल रिएक्शन कराएंगे। किस तरीके से आइडोफॉर्म की रिएक्शन होती है, तो स्टूडेंट चलिए देखिए, सबसे पहले बता देते हैं कि आइडोफॉर्म रिएक्शन किस किस के लिए होती है। आइडोफॉर्म रिएक्शन एल्डिहाइड अल्कोहल लिखते हैं। आइडोफॉर्म रिएक्शन अल्कोहल के लिए होती है क्योंकि इसमें ROH ग्रुप होता है, इसकी वजह से भी यहाँ पर आइडोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म होगी, ठीक है। आइडोफॉर्म रिएक्शन एल्डिहाइड के लिए होता है, तो एल्डिहाइड में क्या होता है? RCHO लिख सकते हैं हम, H C डबल बॉन्ड O HNH HCHO। और अगर आपको लिखना है RNH C डबल बॉन्ड O, ये क्या है हमारे पास? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए आइडोफॉर्म रिएक्शन होती है। अब नेक्स्ट बारी आती है कीटोन की। कीटोन के लिए, कीटोन में दो क्या होते हैं? अल्काइल ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर भी आइडोफॉर्म रिएक्शन होती है। कंडीशन क्या है? ये वाला ग्रुप। कंडीशन क्या है? ये होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। दूसरी कंडीशन आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए CH3 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है जो कि आइडोफॉर्म रिएक्शन को परफॉर्म करने में मदद करती है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए, आइडोफॉर्म रिएक्शन में एडिशन ऑफ आयोडीन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन, आइडोफॉर्म रिएक्शन किसके साथ होगी? आइडोफॉर्म रिएक्शन KOH और NaOH के साथ होगी। ये क्या होंगे? डाइल्यूटेड फॉर्म में या कोल्ड फॉर्म में, ठीक है। तो इनके साथ हमारे पास जो हमारे पास ये क्या होते हैं? बेस होते हैं, ठीक है। एल्कलीज होते हैं, इनको हम एल्कली भी कहते हैं। जो बेस होते हैं या एल्कली होते हैं, KOH या NaOH के साथ आइडोफॉर्म रिएक्शन होती है। आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए आयोडीन होना जरूरी है, तभी हम इसको आइडोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एडिशन ऑफ आयोडीन होता है। अब हम ये ध्यान देंगे कि आयोडीन हम एडिशन कराते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 3I2 हम लिखते हैं यहाँ पर, तब हमारे पास आइडोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म होती है। आज के टॉपिक में हम आइडोफॉर्म रिएक्शन को सिंपल तरीके से पढ़ेंगे कि किस तरीके से आइडोफॉर्म की फॉर्मेशन होती है, और हम मैकेनिज्म के ऊपर नहीं जाएंगे। मैकेनिज्म में तो आपके पास ये है कि 4NaOH होना चाहिए, 3I2 होनी चाहिए, इसको हम फोकस नहीं करेंगे, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। हम सिंपल तरीके से आइडोफॉर्म रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। किस तरीके से आइडोफॉर्म रिएक्शन होता है? इजी मेथड से।
और हाँ, आइडोफॉर्म रिएक्शन एक पॉइंट छूट गया। आइडोफॉर्म रिएक्शन अल्कोहल के लिए, आइडोफॉर्म रिएक्शन एल्डिहाइड के लिए, आइडोफॉर्म रिएक्शन कीटोन के लिए और आइडोफॉर्म रिएक्शन एस्टर के लिए। इन सब के लिए हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, इन सब के लिए हमारे पास आइडोफॉर्म रिएक्शन होती है, जिसको कि आप हेलोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। तो हम यहाँ पर इन सब के साथ आइडोफॉर्म रिएक्शन होती है, लेकिन हमारा टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं टॉपिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। यहीं पर हम इसी के लिए आज की क्लास में आइडोफॉर्म रिएक्शन को फोकस करेंगे। देखिएगा, फर्स्ट अगर हम एल्डिहाइड के लिए, अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड होता है। फॉर्मल्डिहाइड के लिए हम आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड में हमारे पास क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड में हमारे पास क्या होता है, हमने कहा फॉर्मल्डिहाइड के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट करते हैं। दूसरी कंडीशन मैंने ये बताई कि आइडोफॉर्म के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, CH3 भी होना बहुत जरूरी है। तो किसके लिए होगी, एसिटल्डिहाइड के लिए। ठीक है, तो CH3NH C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एसिटल्डिहाइड। क्या है हमारे पास, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड के साथ 3I2 का एडिशन होगा, स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप 1, एसिटल्डिहाइड के साथ 3 मोल्स ऑफ आयोडीन का होगा इन प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। ठीक है, सॉरी यहाँ पर अभी NaOH की प्रेजेंस नहीं आएगी। आयोडीन की रिएक्शन होगी किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ। ये कौन सा एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। क्यों है, क्योंकि इसमें CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। हम ऐसे एल्डिहाइड लेंगे जिसमें CH3 होना चाहिए, वहीं पर हमारे पास आइडोफॉर्म रिएक्शन होती है। आइडोफॉर्म रिएक्शन हुई, आयोडीन के साथ इसने रिएक्शन करा। इस स्टेप को हम स्टेप नंबर 1 कहते हैं और आयोडोनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। दिस स्टेप इज नोन एज आयोडोनेशन। ठीक है, आयोडीन का एडिशन हो रहा है। ठीक है, अब 3I2 है, 3 2 6I लिख दूं मैं। ठीक है, 6 में से 3I किधर चले जाते हैं, यहाँ पर इस हाइड्रोजन को हटा देंगे यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट, इसमें से 6I में से 3I इधर चले जाएंगे, इस हाइड्रोजन को इसकी प्लेस से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या बना, 3I3NH और क्या बना, C डबल बॉन्ड O प्लस कितने आयोडीन बच गए, 3I बच गए। ठीक है, और वहां से क्या सब्स्टिट्यूट हुआ, हाइड्रोजन 3HI। ठीक है, स्टेप नंबर 1। ठीक है, अब इसी को यहाँ पे लिखते हैं, CI3NH C डबल बॉन्ड O प्लस, अब स्टेप नंबर 2 में हम NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। NaOH क्या है, बेसिक इन नेचर। NaOH क्या है आपके पास, बेसिक इन नेचर, बेस है। ठीक है, बेसिक मीडियम है। तो NaOH के साथ इसके रिएक्शन कराएंगे, बेसिक, या आप इसको हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हो। इस स्टेप को आप हाइड्रोलिसिस कहोगे। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2। अब हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस होने पर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देखिएगा क्या क्या बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, एक हाइड्रोजन ऐड होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, कहाँ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या बनेगा, CHI3 प्लस क्या बचा, सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट ऑफ एसिड HCOONA। देखिए HCOONA। ठीक है, ये क्या है, सॉल्ट के साथ सॉरी एसिड के साथ सोडियम है, तो इसे हम सॉल्ट ऑफ एसिड पढ़ते हैं। तो सोडियम, तो ये HCHO क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास HCOOH इस फॉर्मिक एसिड, इस H को रिप्लेस करके Na जुड़ गया। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, इसे सोडियम फॉर्मेट।
अब यहाँ पे क्या बना है हमारे पास आइडोफॉर्म। एक बार दोबारा से मैं आपको रिएक्शन बता दूं, आइडोफॉर्म की फॉर्मेशन हो गई प्लस सोडियम फॉर्मेट की फॉर्मेशन हो गई। एक बार रिएक्शन को दोबारा आप ध्यान से सुनेंगे। आइडोफॉर्म रिएक्शन सिंपल तरीके से आपके पास रिएक्शन में बता रही हूँ, मैकेनिज्म नहीं समझा रही हूँ कि कहाँ से कहाँ जुड़ेगा, उसके बाद जुड़ेगा कार्बोनियम आयन कहाँ बनेंगे, कहाँ अटैक होगा, ये नहीं, ठीक है। आप सिंपल तरीके से पहले जानिएगा कि किस तरीके से आइडोफॉर्म रिएक्शन होती है। आइडोफॉर्म रिएक्शन को हमने केवल 2 स्टेप में डिवाइड कर दिया। स्टेप नंबर 1 में एडिशन ऑफ आयोडीन करा दिया, स्टेप नंबर 2 में एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड करा दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 1 में आप सब ध्यान दीजिएगा, आइडोफॉर्म रिएक्शन वहीं पर होगी जहां पर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ CH3 प्रेजेंट होगा, ठीक है। या तो फॉर्मल्डिहाइड में तो CH3 नहीं है, या तो एसिटल्डिहाइड के साथ होगी, या तो कीटोन के साथ होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड के साथ हमने स्टेप नंबर 1 में एडिशन ऑफ आयोडीन कराया था। 3I2 3 2 6, 3 आयोडीन यहाँ पर जाकर इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3I3 बन गए, बाकी सारा सेम हो जाएगा, ठीक है। और 3 हाइड्रोजन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करा तो 3I निकल जाएगा और 3 यहाँ पर जुड़ गया आयोडीन, ठीक। अब इसी का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, किसके साथ, बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो बेस के साथ रिएक्शन कराने पर ये हाइड्रोजन इसके इस 3CI3 इसके साथ यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा और बाकी सॉल्ट ऑफ एसिड की फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से हमारे पास आइडोफॉर्म की फॉर्मेशन हो जाती है। तो आइडोफॉर्म की रिएक्शन हमने किसके लिए पढ़ी, एसिटल्डिहाइड के लिए पढ़ी। अब हम आइडोफॉर्म का टेस्ट किसके लिए पढ़ेंगे, अब हम आइडोफॉर्म का टेस्ट किसके लिए पढ़ेंगे, कीटोन के लिए पढ़ेंगे। अब देखिएगा कीटोन के लिए किस तरीके से आइडोफॉर्म का टेस्ट होता है। कीटोन में क्या होते हैं, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, CH3 एंड C डबल बॉन्ड O। ये क्या है हमारे पास कीटोन, जिसको कि आपने क्या कहा, एसीटोन, ठीक है। तो ये क्या है, डाइमिथाइल कीटोन, ठीक है स्टूडेंट। स्टेप नंबर 1, स्टेप वन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ आयोडीन 3I2, एडिशन ऑफ आयोडीन 3I2 का एडिशन होगा, इसी तरीके से लिख देते। 3 आयोडीन क्या होंगे, इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे और 3H यहाँ से निकालेंगे और 3I यहाँ पर तो है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इस स्टेप को क्या कहते हैं, आयोडोनेशन स्टेप, ठीक है। आयोडोनेशन मीन्स आयोडीन का एडिशन होना। अब क्या बना, CH3 CI3 एंड CH3 एंड C डबल बॉन्ड O, ठीक, प्लस 3HI, इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में हमारे पास ये फॉर्मेशन होती है। स्टेप नंबर 2 में देखिएगा किसकी फॉर्मेशन होती है, CI3 एंड CH3 C डबल बॉन्ड O। अब इसमें क्या होगा, बेस रिएक्शन करेगा, इसके साथ क्या रिएक्शन करेगा, बेस रिएक्शन करेगा, किसकी मतलब हाइड्रोलिसिस होना है, हाइड्रोलिसिस कह सकते हो आप इसमें। और ये क्या है, बेसिक मीडियम है, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस होगा, केवल ये हाइड्रोजन इसके साथ जाके जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, CH3 की फॉर्मेशन होगी, प्लस ये तो हमारे पास सारा ही बच गया, प्लस CH3 COONA, CH3 COONA। अब देखिएगा सोडियम इसके साथ जुड़ा हुआ है एसिड ग्रुप के साथ, तो इसे सॉल्ट ऑफ एसिड कहते हैं हम। CH3COOH होता तो कौन सी एसिड होती, HCOOH इज फॉर्मिक एसिड, CH3COOH इज एसिटिक एसिड, तो इसे क्या कहेंगे, सोडियम एसिटेट। इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, ये हमारे पास सोडियम एसिटेट की फॉर्मेशन करा देगा और इसको हम क्या कहते हैं, आइडोफॉर्म।
इस तरीके से हमारे पास आइडोफॉर्म की रिएक्शन हो जाती है। इस तरीके से हम आइडोफॉर्म पढ़ते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, दोनों ही तरीके से हमने आइडोफॉर्म कर दिया। आइडोफॉर्म मींस एल्डिहाइड के साथ आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होती है तो आइडोफॉर्म की फॉर्मेशन होती है। कीटोन के साथ जब हम आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं तो तब भी हमारे पास आइडोफॉर्म होता है। तो आइडोफॉर्म अब आप ध्यान देंगे, आइडोफॉर्म अगर मैं यहाँ पे एल्डिहाइड लिखती हूँ, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही, एल्डिहाइड और कीटोन, और लिख देते हैं एल्डिहाइड और कीटोन किसके साथ रिएक्शन करेंगे, प्लस किसके साथ रिएक्शन करेंगे, आयोडीन के साथ। कंडीशन क्या है, 3 I2 होगा, प्लस किसके साथ रिएक्शन करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे होगा, डाइल्यूट होगा या कोल्ड फॉर्म में होगा। इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो आइडोफॉर्म की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, आइडोफॉर्म की फॉर्मेशन होती है जो कि होता है CHI3। ठीक है, CHI3, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ट्राई आइडो। जैसे क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन होती है, अगर हम क्लोरीन की ट्राइक्लोरोइथीन पढ़ते हैं, अगर हम CHCl3 लिखते हैं तो इसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन होती है तो ट्राइक्लोरोइथेन हम पढ़ते हैं, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ये क्या होगा, ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये आइडोफॉर्म की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे पास आइडोफॉर्म की रिएक्शन होने पर जब हम आइडोफॉर्म का टेस्ट कराते हैं या आइडोफॉर्म होता है तो हमारे पास जब ये केमिकल रिएक्शन होती है तो जब हम इसे लेबोरेटरी में करते हैं, एल्डिहाइड को आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, जब आप ये टेस्ट लेबोरेटरी में करते हो तो हमारे पास ये आइडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट, पीपीटी कहते हैं, जिसे प्रेसिपिटेट बनता है, किस कलर का, येलो कलर का बनता है, तो इसे हम आइडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आइडोफॉर्म में प्रेसिपिटेट कैसे बनते हैं, आंसर आपका आएगा येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। आइडोफॉर्म क्या होता है, ऐसे हम क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो क्लोरोफॉर्म में CHCl3 बनता है जो क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म ये आपके पास आने वाले क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके पास बोर्ड एग्जाम में प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने आइडोफॉर्म के ऊपर डिस्कस करा है। एल्डिहाइड एंड कीटोन हमारा टॉपिक था। एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन होती है, फर्स्ट स्टेप में आयोडीन की रिएक्शन होती है। आयोडीन की रिएक्शन होती है तो 3 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होंगे, आयोडीन जुड़ जाएगा। और सेकंड स्टेप में बेस के साथ रिएक्शन होगी जिसमें कि हाइड्रोलिसिस होगा और CHI3 की फॉर्मेशन होगी और सॉल्ट ऑफ एसिड की फॉर्मेशन होगी। इस तरीके से हमारे पास आज के टॉपिक में ये आइडोफॉर्म की रिएक्शन कंप्लीट होती है। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये सिंपल तरीके से ये रिएक्शन समझ में आई होगी। तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।